हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। सो आज हम करने लगे हैं कलेक्टिव रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए आज क्या हैं, ये हम जानेंगे। अभी मैंने डेक को आधा किया ही है, तो 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि मे बी आप लोगों की इस वक्त सेपरेशन चल रही है और आपके पर्सन जो हैं वो रेकन्सिलिएशन चाहते हैं। और देखिए, द मैजिशियन भी निकल के आ गया। शुरू करते हैं। याद रखिएगा कि जो कार्ड्स हैं ये पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है और जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। बॉटम पर हमें नज़र आ रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स, विच मीन्स कि आपके पर्सन का बिहेवियर डिसेप्टिव है, वो कुछ आपसे छुपा रहे हैं। हो सकता है कि ये इंसान आपसे ये छुपा रहे हैं कि वो आपको मिस नहीं कर रहे हैं यानी कि उसका रीज़न ये है कि उससे भी नीचे हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, जो कि क्लियर इंडिकेशन है कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आप सेल्फ लव कर रहे हैं। एक्सक्यूज़ कर दीजिएगा बैकग्राउंड में जो आवाज़ आ रही है, ये हमारे नेबर्स में कोई काम हो रहा है। एनीवे, आई फील कि आपके पर्सन थोड़ी सी जेलसी भी फील कर रहे हैं, क्योंकि आप ग्रो कर रहे हैं। मे बी उन्होंने ये सोचा था कि आप उनको चेज़ करेंगे, आप उनके पीछे आएंगे। ये इंसान थोड़ी सी जेलसी भी फील कर रहे हैं कि आप क्यों ग्रो कर रहे हैं, क्यों आगे बढ़ रहे हैं, बिकॉज दे वांट कि आप उन्हें चेज़ करें और आप वो उनको नहीं दे रहे हैं। वो ईगो बूस्ट चाह रहे हैं, बट आप उनको वो ईगो बूस्ट नहीं दे रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स, स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूवर के लिए। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं? उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं और देखिए हमारे पास आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स। वो ये सोच रहे हैं कि शायद आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं, बट उनके पास क्लोजर नहीं है। उनका दिल ये मानना चाहता है कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं और आप अभी भी उनके साथ कमिटमेंट का ड्रीम लेकर बैठे हैं। अभी भी आप चाहते हैं कि आपकी उनके साथ शादी हो। एंड देन वी हैव जजमेंट। ये कार्मिक जस्टिस भी हो सकता है और ये रियलाइजेशन भी है। एंड देन वी हैव दिस हर्मिट एनर्जी, विच आई डेफिनेटली फील कि आप इस वक्त लेस टू नो कांटेक्ट में हैं। अगर कांटेक्ट चल भी रहा है तो आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से पहले करते थे जब रिलेशन नॉर्मल चल रहा था। आई फील कि आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं। आई रियली फील कि यहाँ पर ईगो डेथ हुई है आपके पर्सन की, बिकॉज़ वो चाह रहे थे कि आप उन्हें चेज़ करें एंड आपने चेज़ नहीं किया है। नाउ दे फील कि उनको अपना लेसन लर्न करना ही पड़ेगा। उनको ये लर्न करना ही पड़ेगा कि उनको स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहिए। उनको ये लर्न करना ही पड़ेगा कि अब आप उनको चेज़ नहीं करेंगे और आप सेल्फ लव कर रहे हैं। आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं और आप लाइफ में ग्रो कर रहे हैं और उनको अपना लेसन लर्न करना पड़ेगा। वी हैव दिस जजमेंट, जो कि मेजर रियलाइजेशन है। आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी केयर, आपकी सपोर्ट अब उनको नहीं मिल रही है। वो इनफ अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे जब ये सब कुछ उनके पास था। नाउ इज़ द टाइम कि अब उन्हें ग्रो करना होगा। लेट्स सी मोर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। द मैजिशियन फिर से आ गया है और ये पहले भी आया था। आई फील कि मे बी ये चेंज आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके अंदर।
बट आई जस्ट फील कि आप इस वक्त एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में हैं और ये आपकी एनर्जी है, यानी कि आप चेज़ नहीं कर रहे हैं, आप अब सिर्फ अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं। आप आई फील के कॉन्फिडेंट हैं, आपने सोच लिया है कि अब आप चेज़ नहीं करेंगे। एंड आई फील के यही एनर्जी जो है ये आपके पर्सन के अंदर स्पिरिचुअल अवेकनिंग आप कह लें कि उनके अंदर ट्रिगर हुई है, कुछ ना कुछ ट्रिगर हुआ है कि ये इंसान अब ग्रो करेंगे। ये देखिए रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आई रियली फील विद द 4 ऑफ सोर्ड्स कि इंसान रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, उनको ये ओके ये देखिए जजमेंट को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ पेंटिकल्स ने, विच मीन्स कि आपके जो पर्सन है उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि वो बैलेंस तरीके से आपके साथ नहीं चल रहे थे, इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक इस कनेक्शन में नहीं था, और यहाँ पर ज़्यादा इन्वेस्ट आप कर रहे थे इस कनेक्शन में, उनकी तरफ से ज़्यादा एफर्ट नहीं हो रही थी। सो वी हैव द स्टार, आप में से कोई लिटरली स्टार हो सकता है, किसी की सोशल मीडिया प्रेजेंस, ओ माय गॉड 2 ऑफ कप्स बॉटम पर है। सो आई फील कि ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, और उसके भी नीचे हमारे पास द मून है। आपको पता है मैं रिवर्सल्स नहीं पढ़ती हूँ, सो फिर भी अगर हम इसको रिवर्स में देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अपने इमोशंस को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दे रियली वांट यू, दे रियली वांट टू बी विद यू। ये इंसान इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, बट आई जस्ट फील कि ये इंसान आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। सो आई रियली फील कि जब तक कि वो ये लेसन लर्न नहीं कर लेंगे, वो इस साइकिल को कंप्लीट नहीं कर लेंगे, तब तक ये इंसान आपकी तरफ नहीं आएंगे। मैंने डेक को आधा किया तो हमें 4 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आया, ओ माई गॉड द हेरोफेंट। सो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है जेमिनाई, एक्वेरियस, वर्गो, लिब्रा, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि यहाँ पर हमें कोई भी फायर का कार्ड नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर फायर एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, विच मीन्स कि ये इंसान अभी आई फील के उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि उन्होंने क्या एक्शन लेना है। डिज़ायर है उनकी कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, दे रियली वांट टू मीट यू, सी यू, बी विद यू, बट आई फील के अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया है कि वो कैसे आपको परस्यू करेंगे। परस्यू यही इंसान करेंगे आपको। आई डेफिनेटली फील कि यही इंसान आपकी तरफ आएंगे, यानी इनिशिएट यही इंसान करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया कि वो ये कैसे करेंगे। सो आई फील कि आप में भी ये मीटिंग जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपने यही सोचा है कि आप चेज़ नहीं करेंगे और आप मैनिफेस्ट करेंगे ये मीटिंग। कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज भी रिसीव हो रहा है कि आपने मैनिफेस्ट भी करना छोड़ दिया है उन्हें, यानी पहले आप एक कॉन्शियस एफर्ट कर रहे थे उनको मैनिफेस्ट करने की, या फिर पहले आपने ये सोचा था कि आप अपने ऊपर फोकस करेंगे तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएंगे। बट अब आप में से कुछ लोगों की एनर्जी में पिक कर रही हूँ कि आप उनको मैनिफेस्ट भी करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप जेन्युइनली अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रहे हैं और आप जेन्युइनली अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके नतीजे में ये इंसान एक बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक पुल आपकी तरफ फील कर रहे हैं, दे रियली वांट टू बी विद यू। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं, नेक्स्ट वो क्या करने का इरादा रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें डिज़ायर तो नज़र आ रही है कि वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बट कुछ और हम इसमें डीप जाते हैं और देखते हैं कि उनकी इंटेंशंस क्या हैं, आगे वो क्या एक्शन ले सकते हैं। सो यस, उनकी इंटेंशंस और पॉसिबल एक्शंस फिर। सो हमारे पास आ गया है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो आई फील अगेन ये आपकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, द मैजिशियन की, ये दोनों की आपकी एनर्जी है। सो ये इंसान अभी तक एक्शन इसलिए नहीं ले रहे बिकॉज उनको इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं या आप उनसे बात करने के लिए ओपन हैं भी या नहीं। सो दे रियली फील के आपने कोई हेल्दी बाउंड्री सेट की है। ये भी हो सकता है कि जब आपने आखिरी दफ़ा उनसे बात की थी, जब आपका ब्रेकअप हुआ था या सेपरेशन, आपने कुछ बहुत ही सॉलिड कोई बाउंड्री सेट की थी, या आपने उनसे बोला था कि ये आप चाहते हैं और अगर ऐसा नहीं होगा तो आप इस कनेक्शन में नहीं रह पाएंगे।
एंड आई फील कि अभी तक भी उन्होंने अपना माइंड मेकअप नहीं किया है और इसलिए शायद उन्होंने अभी तक आपको रीच आउट नहीं किया है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो काफ़ी लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपने उनसे कमिटमेंट का बोला हो, शादी का बोला हो, कि जब तक कि आप शादी के लिए रेडी नहीं होगे, कुछ क्लियर मुझे आंसर नहीं मिलेगा, क्लैरिटी नहीं मिलेगी आपकी तरफ से, तब तक आप इस कनेक्शन में नहीं रहेंगे। और आपने तभी मेरी ज़िंदगी में आना है जब आप बिल्कुल मुझे कमिटमेंट देने के लिए रेडी होंगे। सो आई डू फील कि ये इंसान में भी अभी भी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, और उसका रीज़न ये हो सकता है कि आपके पर्सन को फियर ऑफ कमिटमेंट है, और यही उनके लिए वेकअप कॉल है। ये जो हमारे पास जजमेंट का कार्ड आया है, आई रियली फील के कार्मिक जस्टिस यहाँ पर सर्व हो रहा है। आई रियली फील कि आपके पर्सन को कार्मा ने हिट किया है। आई रियली फील कि कुछ ना कुछ लेसन्स से वो गुज़र रहे हैं, और इसीलिए उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने जो आपके साथ किया या रिफ्यूज़ किया, जो उन्होंने आपकी ऑफ़र को, वो डिवाइन ऑफ़र थी, उसकी उनकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। यानी कि फियर ऑफ कमिटमेंट था ना उन्हें, बट दे फील कि उनको ज़िंदगी में ज़रूरत है। उनको ये रियलाइजेशन हो रही है बेसिकली कि वो सेटल होना चाहते हैं ज़िंदगी में और आपके साथ होना चाहते हैं, बट स्टिल यू नो कि ये इंसान रेडी नहीं है उस नेक्स्ट स्टेप के लिए। दे डू वांट टू हील द कनेक्शन, बट कहीं ना कहीं अभी भी एक डर सा है उन्हें कमिटमेंट को लेकर, इसलिए वो कम्प्लीटली आपकी तरफ अभी आ नहीं रहे हैं। सो आई जस्ट फील के वो इस रियलाइजेशन के या तो मिडल में हैं, या बस थोड़ा सा और टाइम लगेगा कि वो इस ऑफ़र को लेकर आपकी तरफ आएंगे। बट लेट्स सी मोर। अभी तो सिर्फ एक कार्ड आया है उनके एक्शंस और इंटेंशंस को लेकर, उनका नेक्स्ट एक्शन और उनकी इंटेंशंस क्या है। स्पिरिट, ओके, हमारे पास आ गया है 6 ऑफ कप्स। सो यस, ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये उनकी लाइफ का इम्पॉर्टेंट कनेक्शन है, इसको वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। विद दिस 6 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, आई रियली फील कि ये एक सोलमेट कनेक्शन है। सो चाहे वो ना जानते हों कि सोलमेट्स कौन होते हैं, क्या होता है, बट दे डू नो दिस वर्ड सोलमेट, और शायद उन्होंने आपको ये बोला भी होगा कि यू आर माई सोलमेट। सो आई डू फील कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, आपके पिक्चर्स को देख रहे हैं, और अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो वो आपका सोशल मीडिया भी देखते हैं। सो हमारे पास 3 टाइम्स 6 आया है इस रीडिंग में। नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 6 डेज़ या 6 मंथ्स या 6th मंथ किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स आ गया है, 6 ऑफ कप्स, और शुरू में हमने 6 ऑफ पेंटिकल्स भी देखा था। सो विद द 6 ऑफ सोर्ड्स इस वक्त आपके पर्सन की पूरी कोशिश है कि वो मूव ऑन करें। एंड आई हेट टू से दिस, बट आप देखिए कि उनकी इंटेंशंस में और पॉसिबल एक्शंस का हमने पूछा था, और उसमें अभी भी हमें ये नज़र आ रहा है। आई रियली फील कि ये इंसान इतने स्टबन हैं आप जिनसे डील कर रहे हैं, और ये जो ईगो डेथ उनकी हो रही है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस आई एम हेयरिंग। यानी कि कुछ लोग होते हैं कि एकदम से कुछ क्लिक करता है, या अपिफनी जिसे आप कहते हैं, एकदम से आपको कोई रियलाइजेशन होती है और आप बदल जाते हैं और आप एक्शन लेते हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, बट ये वो इंसान नहीं है। दे रियली नीड टू लर्न द हार्ड वे। इसलिए मैं कार्मिक जस्टिस की बात कर रही थी यहाँ पर, जो जजमेंट कार्ड हमारे पास आया। सो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टबन है, और इनकी ईगो को टूटने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पॉसिबिलिटी है। सो आई फील कि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, दे आर मिसिंग यू टेरिबली, एंड दे स्टिल आर ट्राइंग टू गेट ओवर यू और मूव ऑन फ्रॉम द कनेक्शन। सो आई रियली फील कि इंसान इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपकी याद आती है, फिर डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को, फिर आपकी याद आती है, कुछ देखते हैं सोशल मीडिया पर या कपल्स को देखते हैं, टिकटॉक में भी ये इंसान बहुत ज़्यादा देखते हैं, और उसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें ये देखते हैं। जब ये स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो फिर बहुत आपकी याद आती है, फिर कुछ मोटिवेशनल स्टफ़ भी देखते हैं ये इंसान आपसे मूव ऑन करने के लिए। सो ये चीज़ें वो कर रहे हैं। आई रियली फील कि ये इंसान मोटिवेशनल गाइडेंस भी ले रहे हैं आपसे मूव ऑन करने के लिए। दो वी नो दिस के दे मेस्ड अप राइट, बट स्टिल वो ये चीज़ कर रहे हैं।
बट आई रियली फील कि वो इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे, बिकॉज आई जस्ट फील कि वो मूव ऑन तो कर रहे हैं, बट आपकी यादें जो हैं वो साथ हैं उनके, वो नहीं मूव ऑन कर पाएंगे। आई फील कि वो नहीं इसमें कामयाब हो पाएंगे, वो आएंगे आपके पास वापस। बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। सो आई रियली फील कि वो जितना आपसे भागने की कोशिश कर रहे हैं वो वापस आएंगे। और देखिए 3 ऑफ कप्स है उसके नीचे, ओ माय गॉड, और उसके भी नीचे हमारे पास चैरियट है, और उसके भी नीचे हमारे पास टेम्परेंस है, विच मीन्स कि डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ आएंगे। बट आई जस्ट फील कि ये इंसान इतने स्टबन हैं कि इनकी स्टबननेस को इनकी ईगो को टूटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट आई डू फील कि ये इंसान वापस आएंगे बिकॉज दे डू लव यू। यहाँ पर मैं ये ज़रूर देख पा रही हूँ कि ये इंसान आपसे ट्रूली प्यार करते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं। सो अब हम कुछ ऑरिकल्स देख लेते हैं, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स। स्पिरिट क्या मैसेज है, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी करंट फीलिंग्स और थॉट्स या पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, ये हम नहीं लेंगे। और यिन एंड यांग मेरी नज़र से गुजरा है, विच मीन्स कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं, बट आई जस्ट फील के स्टिल बहुत कंपेटेबल हैं। एंड देन बैलेंस का मैसेज आ रहा है। स्पिरिट ओके, एक कार्ड हमारे पास आ गया है और ये कार्ड आया है बाउंड्रीज़ का। तो ये बाउंड्रीज़ का कार्ड आपके लिए आया है, और देखिए बॉटम पर हमारे पास आया है सेल्फ रिस्पेक्ट, विच मीन्स विद दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स कि आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट करें। आप लोगों ने किया है ऑलरेडी, जिन लोगों ने नहीं किया है उनसे कहा जा रहा है कि आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट करें। अपनी बाउंड्रीज़ को आपने नहीं गिराना है, लेस के लिए सेटल नहीं होना है। एंड बी वेरी केयरफुल, अगर ये इंसान वापस आ भी जाते हैं तो आपने कुछ बाउंड्रीज़ रख कर इनके साथ चलना है, अदरवाइज़ ये इंसान आपको फिर से मैनिपुलेट कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज। तो इसलिए बाउंड्रीज़ का मैसेज आया है, बिकॉज आई डू फील के आपके पर्सन थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं विद दिस मैजिशियन एनर्जी। तो जब ये वापस आएंगे तब भी आपको हेल्दी बाउंड्रीज़ की ज़रूरत है, एकदम से आपने बिछना नहीं है। सो येस, बाउंड्रीज, लेट्स सी मोर। सेल्फ रिस्पेक्ट भी बॉटम पर हमने देखा है, बट लेट्स सी मोर। नेक्स्ट एक्शन। सो आई फील विद द बाउंड्रीज कार्ड, क्योंकि हमने आपके पर्सन के बारे में पूछा था, अगर आप हेल्दी बाउंड्री सेट रखेंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पर रखेंगे तो आप बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। ऑब्वियसली जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नंबर 1 पर रखते हैं तो आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। सो ये इंसान आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे अगर आप अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ को सेट करके रखेंगे। व्हाट मोर स्पिरिट, क्या पॉसिबल उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनका नेक्स्ट पॉसिबल एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर के लिए। और कोई एक्स्ट्रा मैसेज, कोई एक्स्ट्रा मैसेज। ओके, वी हैव, ओ माय गॉड, यही दोनों कार्ड्स कल भी आए थे रीडिंग में। रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट एंड वर्दीनेस। तो आई फील कि आपके पर्सन के कुछ इश्यूज़ हैं, मे बी उनको कोई कॉम्प्लेक्स है या सेल्फ इस्टीम लो है। मे बी दे फील के वो वर्दी नहीं है, वो लवेबल नहीं है। और शायद इसी कॉम्प्लेक्स में समटाइम्स क्या होता है कि लोग ओवर कॉन्फिडेंट होकर आपके सामने आते हैं और आपके ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं वो चीज़ें। सो हो सकता है कि आपके पर्सन अपने कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट किए, हालांकि वो उनके प्रॉब्लम्स थे जो उन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट किए, और असल में आप किसी भी लिहाज से उनसे कम नहीं थे। आई रियली फील कि आप हमेशा से हर लिहाज से उनसे बेटर थे, बट उन्होंने अपना जो एक कॉम्प्लेक्स था वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया। एंड आई फील कि उनको इस चीज़ पर वर्क करने की ज़रूरत थी, ये भी उनके लिए लेसन है। सो उनको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत में भी है, या कुछ है प्रॉब्लम उनका। मे बी पास्ट में उनको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन मिली जिसकी वजह से ये एक चीज़ थी
एंड आई फील कि अब उनको ये रियलाइजेशन हो रही है कि आप बहुत ही उनसे मतलब आपको कोई उनसे लालच नहीं था और आपने ट्रूली उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया बेसिकली। उनको ये चीज़ अब रियलाइज़ होगी या होना शुरू हो गई है कुछ लोगों को। एंड देन वी हैव दिस सेक्रेड वुमन, सो दिस सी यू एज दिस सेक्रेड वुमन। नंबर 27, 26, 35 ये नंबर्स किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, किसी की एज हो सकती है। हो सकता है आपकी एज 27, 26 हो, 35 या इसके इर्द गिर्द उनकी एज हो। सो आई फील कि आपको पता है कि आप बहुत ज़्यादा लवेबल हैं और आपने किसी भी तरह से ख़ुद को ठीक करने की कोशिश की। यू आर स्टैंडिंग इन योर पावर। आपने हेल्दी बाउंड्रीज़ भी सेट की। आपके पर्सन को ये चीज़ नज़र आ रही है कि अब वो आपके ऊपर अपने फियर्स और नेगेटिविटी को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। उनके पास अब कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि वो ग्रो करें, सिवाय इसके कि वो लर्न करें। और अगर उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है, जो कि मुझे नज़र आ रहा है कि दे डू लव यू, तो फिर उनको ग्रो करके आपके पास वापस आना होगा और लेस के साथ नहीं आना होगा, बल्कि इस 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ आना होगा। ये चीज़ उनको रियलाइज़ हो रही है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस स्पिरिट ने हमें दिए हैं। एंड विद दिस सेक्रेड वुमन, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपको पता है हम एनर्जीज़ की बात कर रहे होते हैं। दे रियली फील कि आप जैसा कोई इंसान उनकी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं आया, जो इतना स्पिरिचुअल हो, इतना प्योर हो, इतना डिफरेंट हो। एंड दे डू फील के जितने आप उनके करीब रहे हैं उतना कोई उनके करीब कभी नहीं आया है। एंड मे बी आप एक ऐसे इंसान हैं कि ये जो इंसान है इनसे ज़्यादा करीब आपके कभी कोई नहीं आया। सो जो मैं कहना चाह रही हूँ आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। स्पेशली यहाँ पर जो फीमेल्स देख रही हैं ये वीडियो, उनके लिए है ये मैसेज। द सेक्रेड वुमन, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं और यानी आपके करीब कभी कोई इतने करीब नहीं आया जितना ये इंसान आपके करीब आए। एंड आई फील दैट हर्ट्स यू द मोस्ट। सो आई फील कि ये इंसान कार्मिक जस्टिस यहाँ पर सर्व हो रहा है। कुछ ना कुछ कार्मा उन्हें मिल रहा है, कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा कार्मा उन्हें मिल रहा है और वो लर्न कर रहे हैं अपना लेसन। सो हम ये देखते हैं कि ये इंसान कब तक आपके पास वापस आएंगे, कितना टाइम लगेगा उन्हें आने में। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उन्हें आने में कितना टाइम लगेगा। 10 ऑफ कप्स। सो स्पिरिट का ये कहना है कि वो ज़रूर आएंगे इस ऑफ़र के साथ। दिस इज़ सो नाइस, यानी यू वॉन्ट दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो स्पिरिट का ये कहना है कि वो प्रिपेयर कर रहे हैं ख़ुद को इस ऑफ़र के लिए। 10 ऑफ कप्स, आप उनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं। एंड आई फील के ये इंसान फील करते हैं कि वो कंप्लीट हैं जब आप उनके साथ होते हैं। सो वो इस ऑफ़र के साथ आपकी तरफ आएंगे विद दिस 10 ऑफ कप्स और आपको बहुत ही ज़्यादा फुलफिलमेंट महसूस होगी। बट स्पिरिट का ये भी कहना है कि इस वक्त कुछ ऑब्स्टिकल्स भी हैं, इस वक्त कुछ चैलेंजेस भी हैं और आप लोगों के कनेक्शन के बाहर कुछ और चैलेंजेस हो सकते हैं इस कनेक्शन में। सो कब तक आएंगे वो इस ऑफ़र के साथ स्पिरिट? वो मेरे व्यूअर की लाइफ में कब आएंगे वापस? We have the High Priestess and 4 of Cups. This is very interesting. The High Priestess और 4 of Cups क्यों आया है हमारे पास? I really feel कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मैं आपको पहले भी ये मैसेज दे रही थी कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि उन्होंने आपको पहले रिजेक्टेड फील करवाया, आपको टाइम नहीं देते थे। सो आप उनके लिए बिल्कुल एक मिस्ट्री हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि यहाँ पर एक एलिमेंट ऑफ रिस्क है, मिस्ट्री है। दे जस्ट डोंट नो कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। मे बी यू आर समवन जो बिल्कुल सोशल मीडिया पर या कहीं से भी वो आइडिया नहीं लगा सकते कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। यू आर अ वेरी प्राइवेट पर्सन आई फील। मुझे लगता है कि इसलिए उनके आने में डिले है। सो स्पिरिट ने हमें कोई टाइमिंग नहीं बताई है फ्रेंड्स। आई जस्ट फील के दे आर वेरी स्लो। ओके, एक कार्ड बिल्कुल अंदर ही फ्लिप हुआ था और ये था नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो स्लो हैं आपके पर्सन। ओह वाओ, बॉटम पर देखिए किंग ऑफ कप्स है, तो ये भी हम रख लेंगे। ओ माय गॉड, उसके भी नीचे द सन है। सन के नीचे क्या है? ओके, ऑल राइट। बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये एनर्जी आ रही है।
सो आई रियली फील कि ये इंसान आएंगे, लेकिन थोड़ा सा देर लग सकती है, 2 महीने 3 महीने, कुछ नहीं कहा जा सकता, बट ये इंसान आएंगे। आई डोंट सी कि 3 साल लगा देंगे या 2 साल, नो, ऐसा नहीं होगा। 2-3 महीने हो सकते हैं, 2-3 महीने में ये इंसान वापस आ सकते हैं, एंड हु नोज़ उससे पहले भी आ सकते हैं। बट डिले इस वजह से हो रहा है बिकॉज दे डोंट नो कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप इसके लिए ओपन हैं भी या नहीं, आप उन्हें रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे, आपका क्या रिएक्शन होगा, इसलिए वो रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं। बिकॉज़ आपका उन्होंने सिर्फ प्यार देखा है आज तक विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। हमेशा उन्होंने आपकी ये लविंग एंड केयरिंग साइड देखी है, और जब से आपने उनको अपनी ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली साइड दिखाई है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक में भी हैं, बिकॉज़ उनको लगता था कि आप हमेशा चेज़ करेंगे, बट जब आपने ये बाउंड्री सेट की तो वो बड़े हैरान हैं अब, और डरे हुए भी हैं कि पता नहीं अब उसको मेरी ज़रूरत है भी या नहीं। सो ये हमें नज़र आ रहा है, और टाइमिंग जैसे मैंने आपको बताया कि डिले यहाँ पर है। सो अब हम येस और नो करें या ना करें, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ इस बारे में, क्योंकि आप लोगों को नज़र नहीं आएगा अगर मैं करूँगी, बट आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट करना है, राइट? तो आप अपना क्वेश्चन अपने जहन में रख लीजिए, मैं इसको स्विंग करने लगी हूँ। और जब तक ये हो रहा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि मैंने कल की रीडिंग में की थी, अगर इन केस आपने नहीं सुनी है, मैं बहुत जल्दी पर्सनल रीडिंग्स स्टार्ट करने वाली हूँ, और मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। आप लोगों ने स्कैमर्स से बिल्कुल बच कर रहना है। मैं कभी भी आपको पर्सनली कांटेक्ट करके या कहीं पर कांटेक्ट करके ये नहीं कहूँगी कि आप मुझसे रीडिंग लें। आपका आंसर नो वे आया है, नो वे आपका आंसर आया है। सो जब भी मैं आपको रीडिंग दूंगी, यही टेबल आपको, जिस पर मैं रीडिंग करती हूँ, आपको उसमें यही टेबल नज़र आएगा। और बच के रहिएगा आप स्कैमर से, मेरी आवाज़ तो आप लोग पहचानते ही हैं। सो बहुत जल्द मैं स्टार्ट करूँगी पर्सनल रीडिंग्स, और एक ईमेल आपको मैं दूँगी जो कि आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगा। जब मैं उसको अपडेट कर दूँगी तो मैं आप लोगों को सारा इन्फॉर्म कर दूँगी। सो मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ पर्सनल रीडिंग्स को लेकर। सो येस, फाइनली मैंने अपना माइंड मेकअप कर लिया है और मैं ये करूँगी। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर हो सके तो। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और जो लोग ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।